आज हम एक कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो अपने आप में सर्वाइवल, माँ के प्यार और हिम्मत की एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। ये सिर्फ एक चिड़िया की दास्तान नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होने से पहले ही ये एक लाइन हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाती है। यही वो सेंट्रल थीम है जिससे हमारी हीरोइन चिक्की को बार बार लड़ना पड़ता है, सिर्फ बाहर के शिकारियों से नहीं बल्कि उस डर से जो हमारे अंदर बैठा होता है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक घोंसला है, बाहर भयानक तूफान मचा हुआ है और अंदर दो भूखे बच्चे, चिंकू और पिंकू। यहीं से हमारी हीरो की कहानी शुरू होती है, जिसे चलाने वाली ताकत है प्यार और थोड़ी सी मजबूरी। बच्चों की ये जो दर्द भरी आवाज है ना, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये चिक्की के लिए एक तरह का कॉल टू एडवेंचर है। यही वो पल है जो उसे एक माँ के तौर पर उसके सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ धकेलता है, उसे अपने आराम और सेफ्टी से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि चिक्की का जो फैसला था वो बस इमोशनल नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी हिम्मत थी। पहले उसने तूफान के खतरे को आंका, फिर उसने अपने बच्चों की जरूरत को सबसे ऊपर रखा। इसके बाद उसने एक प्लान बनाया और आखिर में बच्चों को साफ साफ हिदायत दी कि वो सुरक्षित रहें। तो चिक्की निकल पड़ती है उस गरजते हुए तूफान में, और यहीं से उसके इम्तिहानों का सिलसिला शुरू होता है। जंगल इस वक्त सिर्फ भीगा हुआ नहीं है, वो जागा हुआ है और हर परछाई में एक खतरा है। और यहीं कहानी में एक नया कैरेक्टर आता है, टोनी। अब टोनी सिर्फ कोई राहगीर नहीं है, वो एक मैसेंजर है उन खतरों का जो तूफान के पार छिपे हैं। उसकी कहानी चिक्की के डर को और भी असलियत का रूप दे देती है। ये नंबर 2, ये टोनी की कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। एक सांप ने कबूतर के घोंसले पर हमला किया और 2 बच्चे मारे गए। ये चिक्की के लिए एक सीधी सीधी वार्निंग है कि दांव पर क्या लगा है। टोनी की ये जो चेतावनी है, ये टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये हमें याद दिलाता है कि नेचर जितनी खूबसूरत है उतनी ही बेरहम भी हो सकती है। चिक्की का सफर अब सिर्फ खाना ढूंढने का नहीं है, ये जिंदा रहने की लड़ाई है जहां हर पल मौत का साया है। जैसे ही चिक्की आगे बढ़ती है, उसका रास्ता रोकते हैं 2 शिकारी पक्षी। अब ये एक सीधी टक्कर है। वो बड़े हैं, ताकतवर हैं और उनका इरादा साफ है। चिक्की के लिए ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन देखिए, चिक्की अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेती है। वो जिस्मानी तौर पर नहीं लड़ सकती तो वो दिमाग से लड़ती है। वो सीधा उनके घमंड पर चोट करती है, पूछती है कि भाई तुम दोनों में से बड़ा शिकारी कौन है जिसे उसे खाने का हक मिले। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी है, उनकी ताकत को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। ये एक ऐसी टैक्टिक है जो सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानी इतिहास में भी देखी गई है। तो चिक्की शिकारियों को तो अपनी अक्ल से हरा देती है और जीत के एहसास के साथ घर लौटती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जिससे चतुराई से नहीं लड़ा जा सकता। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे बीमारी तेजी से फैलती है। जो एक बीमार बच्चे से शुरू हुआ था, वो देखते देखते दोनों बच्चों के लिए एक जानलेवा मुसीबत बन गया। एक माँ के लिए इससे बुरा सपना और क्या हो सकता है? एक ऐसा दुश्मन जिसे आप देख नहीं सकते, जिससे आप लड़ नहीं सकते। और फिर डॉक्टर चिंटू के ये शब्द आते हैं जो रही सही उम्मीद को भी तोड़ देते हैं। ये कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ है, जहां साइंस, दवा, सब रास्ते बंद हो जाते हैं और चिक्की अब उस दहलीज पर खड़ी है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब किसी के पास बचता क्या है? यही सवाल हमें कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। चिक्की हार नहीं मानती, वो कुछ ऐसा करती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो उड़कर शांत शिखर नाम की एक पवित्र चोटी पर जाती है, ब्रह्मांड को चैलेंज करने। ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये एक आमना सामना है। उसकी चुनौती का पहला हिस्सा सुनिए, ये बात बहुत जरूरी है। वो दया की भीख नहीं मांग रही, वो इंसाफ मांग रही है। वो कोई बेचारी नहीं, बल्कि एक योद्धा है जो अपने बच्चों के लिए खड़ी है। और यहाँ वो बताती है कि उसकी असली ताकत क्या है। वो मानती है कि वो एक मामूली सी चिड़िया है, लेकिन उसका प्यार, एक माँ का प्यार, मामूली नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति है जो कुदरत के नियमों को भी चुनौती दे सकती है।
और ये है उसकी आखिरी मांग, कुदरत से, जिंदगी देने वाली शक्तियों से एक सीधी, पावरफुल अपील। उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है और अब वो एक जवाब चाहती है। अपनी चुनौती के बाद वो वापस घोंसले की तरफ उड़ती है। दिल में डर तो है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी है, जैसे कुदरत ने उसकी बात सुन ली हो। ये यकीन नहीं है, लेकिन ये हार भी नहीं है। और फिर वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। घोंसले में पहुंचते ही वो अपने बेटे की आवाज सुनती है। बुखार उतर चुका था, बच्चे ठीक हो रहे थे, उसकी लड़ाई, उसका विश्वास काम आ गया था। तो इस पूरी यात्रा से चिक्की क्या सीख लेकर लौटी? वो सिर्फ दाना या दवा नहीं लाई, वो समझ लाई। उसने सीखा कि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर न लगे, हिम्मत का मतलब है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। उसने सीखा कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और सबसे जरूरी बात कि उम्मीद कोई ऐसी चीज नहीं है जो ढूंढी जाती है। उम्मीद वो चीज है जो बनाई जाती है, जिसके लिए लड़ा जाता है। और ये कहानी हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ताकत का असली मतलब क्या है। क्या वो जिस्मानी शक्ति में है, या फिर हिम्मत, समझदारी और उस प्यार में जो हमें नामुमकिन को भी चुनौती देने पर मजबूर कर देता है। चिक्की की कहानी यही दिखाती है कि एक मामूली सा दिखने वाला जीव भी अपने अंदर असाधारण शक्ति रखता है।